उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उसके मुताबिक विपक्षी गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष में आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त है। विपक्षी खेमे में से कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी के उम्मीदवार का नाम ऐलान करने के बाद इंडिया ब्लॉक को उम्मीदवार का ऐलान करना चाहिए। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि जो विपक्षी खेमा है वो संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। हरियाणा के भिवानी में हासी गेट के पास 2 बैग हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इससे पहले आग पर काबू पाया जाता आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। यह आग रात करीब 2:30 बजे लगी, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। दुकान के अंदर स्कूल बैग होने की वजह से आग तेजी से भड़की थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड की 10 से 11 गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब आग बुझी तब तक बैग हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के शिक्षा विभाग में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके मन में सवाल उठेगा कि बिना मिली भगत के इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस स्कूल के मरम्मत के नाम पर पैसे निकाले गए उसकी हालत आज भी खंडर जैसी है, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल की हालत देखने से लगता है कि इसकी मरम्मत के लिए 3000 रुपए भी खर्च नहीं किए गए होंगे। लेकिन आरोप है कि सिंगरौली में ऐसे जर्जर स्कूलों को बनाने के लिए बिना टेंडर जारी किए 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले गए, लेकिन खंडर में तब्दील विद्यालय को बनाने में वो पैसा खर्च नहीं हुआ। फिनाइल गोलियां आती हैं जो पता चला है मार्केट में जो 12 रुपए मिलता है वो 1200 का खरीदी गई है। आरोप है कि भवन मरम्मत से जुड़ा पूरा घोटाला भोपाल की 3 फर्मों की मदद से किया गया। मैं इस बारे में उनसे सामान्य चर्चा किया तो वो कह रहे हैं कि हम तो जो उखाड़ना उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह ने इस घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जब राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चाणक्यपुर इलाके में एक थार सवार ने 2 लोगों को कुचल दिया। एक युवक की सांसें मौके पर ही थम गई थीं, तो दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जहाँ से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई है वहाँ से मार्किंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। पैदल चलने वाले इस रास्ते पर थार चढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों को कुचला गया। 26 साल के थार ड्राइवर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में थार के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक थार सवार ने अपने दोस्त की थार ली थी। इस पर 1 अगस्त को भी ओवर स्पीडिंग का चालान कट चुका है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में मेयर सुनीता दयाल एक महिला को डांट लगाती हुई दिख रही हैं। दरअसल मेयर सुनीता दयाल ने एक महिला को नाले में कूड़ा फेंकते पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने महिला की क्लास लगा दी। गाड़ी आती है ना, आती है घर पे कूड़ा लेने, नहीं तू काम पे जाएगी तो बाहर रख के जाती है ना, बाहर रख के जाती है, बाहर नहीं रख के जाना चाहिए था तुम्हें। मेयर सुनीता दयाल ने दलील दी कि नाले में कूड़ा डालने से जल भराव की समस्या बनती है। फिर लोग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। क्या करेगा नगर निगम के अधिकारी, क्या करेंगे? मैं तो ऐसी मेयर की सड़कों पे खड़ी हूँ, सुबह 6-7 बजे भी, 6:30 बजे भी। क्या मतलब है? तुम जाके गैर जिम्मेदार नागरिकों की तरह तुम आए और तुमने जो है नाले में कूड़ा डाल। मेयर सुनीता दयाल काफी देर तक महिला को यूं ही डांट लगाती रही। वहीं महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की बताई गई हैं। देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक एक हाथी नेचर पार्क से निकलकर लच्छी वाला टोल प्लाजा पर आ गया। हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए। लेकिन सांस उस वक्त अटक गई जब हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया और कार के शीशे तोड़ दिए। दरअसल ये कार हाथी के सामने से निकलने की कोशिश कर रही थी। हाथी को यह हरकत नागवार गुजरी और उसने अपनी लंबी और मजबूत सूंड से कार पर हमला कर दिया। इससे कार का पिछला शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। इससे कार में चीख पुकार मच गई, लेकिन हाथी कुछ करता तभी आगे बढ़ गई। उसके बाद वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को हाथी ने अपनी ताकत से गिरा दिया। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर 2 पहिया वाहन सवार लोगों को दिखा, क्योंकि अगर हाथी हमला करता तो बचना मुश्किल हो जाता। बता दें कि देहरादून का लच्छीवाला टोल प्लाजा जिस जगह पर है वही पास में ही एलिफेंट कॉरिडोर है।
मध्य प्रदेश के देवास की हाट पिपलिया सीट से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में विधायक का भतीजा हाथ में डंडा लेकर टोल कर्मियों को मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दिया। विधायक के भतीजे ने हाथ में डंडा उठाया, टोल कर्मियों को गाली दी, फिर दूसरे टोल बूथ की ओर जाते हुए साइड में रखे रोड स्टॉपर को उठाकर टोल लेन में फेंक दिया, जिससे टोल लेन का रास्ता रुक गया। जिस पर लेन में लगे कार ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो वो उसे ही धमकाने लगे। इसके बाद वो गाली देने लगा, जिस पर एक पुलिसकर्मी दौड़कर उसके पास डंडा छीनने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मी डंडा नहीं ले पाया और विधायक का भतीजा अगली टोल लेन की तरफ चला गया। इस दौरान वो लगातार टोल कर्मियों को गाली देता रहा और किसी टोल कर्मी को बुलाने को कहता रहा। इस दौरान एक बार फिर पुलिसकर्मी ने विधायक के भतीजे को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिसकर्मी से ही भिड़ गया। ये तस्वीरें देवास के भरोसा टोल की है, जहां करीब 1 घंटे तक विधायक का भतीजा इसी तरह हंगामा करता रहा, जिससे टोल पर तमाम गाड़ियां काफी देर तक फंसी रही। बावजूद इसके विधायक के भतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश में रतलाम से खाकी की संवेदनशीलता सामने आई, जहां सड़क पर मूंगफली बेचने वाली लड़की बेहोश हो गई और इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने किसी रक्षक की तरह लड़की की जान बचाई। लड़की बेहोश हुई तो तुरंत ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने मोर्चा संभाला और सीपीआर देना शुरू किया। एक बड़ी बहन की तरह मूंगफली और केला बेचने वाली लड़की की इस पुलिसकर्मी ने जिंदगी बचा ली, क्योंकि काफी देर तक सीपीआर देने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सुकून देने वाली हैं। लड़की पूरी तरह ठीक हो गई और कुर्सी में बैठकर उसने ट्रैफिक थाना प्रभारी से बातचीत की। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई महिला खाकी वर्दी की तारीफ कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।